क्रिप्टो में आपके लॉस की वजह आपकी गलत ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बल्कि आपकी रॉन्ग कॉइन सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है। क्रिप्टो में ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडेबल कॉइन्स को फाइंड करना। और आप में से 90% लोग अभी तक ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स जो कि बहुत ज्यादा थका देने वाले हैं उनको यूज करके कॉइन सिलेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट आप लोग लॉस करते हैं। वो थका देने वाला तरीका बेसिकली क्या है कि आप लोग बाइनेंस या कोई भी और ब्रोकर जिसको आप यूज करते हैं उस पे जाते हैं और जहां पे हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स अवेलेबल हैं उनमें से आप वन बाय वन हर कॉइन पे टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, अच्छा सेटअप फाइंड करते हैं और फिर उसको ट्रेड करते हैं। इतना थका देने वाला मेथड यूज करने के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि आप लोग प्रॉफिट करेंगे, बल्कि उल्टा आप लोग लॉस कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल कॉइन सिलेक्शन मेथोडोलॉजी शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स फाइंड कर रहा होता हूं। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अगर तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी तो वीडियो के एंड पे आप इस काबिल होंगे कि विदाउट एनी सिग्नल आप लोग अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स को फाइंड कर सकेंगे। हम लोग स्क्रीन पे चल के प्रॉपर मैनर में हर चीज को इन डेप्थ देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो अभी तक आप लोगों ने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को वीडियो कंप्लीट करके आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं कंटिन्यूस मार्केट अपडेट्स और जो भी हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स आ रहे होते हैं हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप्स टैब वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप कोई और वेबसाइट यूज़ करते हैं जैसे कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको तो आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ड्रॉप्स टैब को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ड्रॉप्स टैब का इंटरफेस ज़रा पर्सनली बेहतर लगता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कैटेगरीज के ऑप्शन को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पे तमाम जो कैटेगरीज हैं वो आपको कुछ इस तरह से शो होने लग जाएंगी। कैटेगरीज के ओपन होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज को देखना है। आपने उस कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है जिसमें गेनर्स की परसेंटेज लूजर्स के मुकाबले में ज़्यादा हो। यहाँ पे ये आपको गेनर्स और लूजर्स की परसेंटेज शो हो रही होगी। यहाँ पे आपने उस कैटेगरी को फाइंड करना है जिसमें गेनर्स की परसेंटेज ज़्यादा हो लूजर्स की परसेंटेज से। ये 51% है मार्केट की कंडीशन, क्योंकि अभी कुछ इस तरह से है। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी ना तो यहाँ पे आपको आराम से 70, 80, 90% तक गेनर्स वाली कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। अभी के लिए हम ढूंढ लेते हैं कि कोई हमें अच्छी कैटेगरी अगर नज़र में आए तो यहाँ पे सिंपली आप कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे टॉन इकोसिस्टम, नेयर इकोसिस्टम, ये देखें नेयर इकोसिस्टम 72% जो है वो इसमें गेनर्स हैं और 27% इसमें लूजर्स हैं। तो आपने सिंपली इस कैटेगरी को ओपन कर लेना है। कैटेगरी को ओपन करने के बाद आपने 24 आवर की जो परसेंटेज है ना इसके ऊपर फोकस करना है। इसमें बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हमने उस कॉइन को फाइंड करना है इस कैटेगरी के अंदर जो अभी तक पंप नहीं हुआ, और फिर हम उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और हमें अगर अच्छा सेटअप मिल रहा हुआ तो फिर हम उसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देख लें USDD ये स्टेबल कॉइन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फोर्थ अभी तक पंप नहीं हुआ तो फोर्थ पे जाके हम लोग अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है वो परफॉर्म कर लेते हैं। फोर्थ USDT का पेयर आप लोग ओपन कर लेंगे। फोर्थ USDT का पेयर ओपन करने के बाद आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से टाइम फ्रेम के ऊपर इसको कर लेना है। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मोस्टली कर रहा होता हूँ तो मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। यहाँ पे अगर हम लोग आके देखें तो ठीक है, फोर्थ को अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना तो फोर्थ में हमें जो है वो ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और करंटली इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाला जो लेवल है 1.568 का, इस लेवल को फोर्थ ने होल्ड किया तो इसके बाद फोर्थ आराम से 3-4% का पंप ले सकता है। अब इसमें आपने 2-3 चीज़ों पे गौर करना है। जब भी आपने कॉइन फाइंड करना है ना तो आपने उस कैटेगरी को क्यों फाइंड करना है जिसमें ज़्यादा गेनर्स हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि जिस कैटेगरी में ज़्यादा परसेंटेज में गेनर्स हैं मतलब 80%, 90%, इसका मतलब इन जनरल उस कैटेगरी में पैसा आ रहा है और वो कैटेगरी पूरी ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उस कैटेगरी के हम वो कॉइन फाइंड कर लेंगे जो अभी तक पंप नहीं हुए, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन भी पंप हो सकते हैं, उनमें मनी रोटेट हो सकती है। हमने वो कॉइन फाइंड किया फोर्थ कॉइन में। फिर आपने दूसरी चीज़ एक देखनी है कि उस कॉइन का मार्केट कैप थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई मार्केट कैप जैसे नेयर का है 1 बिलियन, इतना ज़्यादा हाई कैप नहीं होना चाहिए। थोड़ा लो कैप होगा कॉइन, इसका मतलब थोड़ी सी ही मनी से जो है वो उसमें अच्छा पंप हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे फोर्थ का है इसमें 22 मिलियन है,
इसमें फिर आप लोगों ने एक और चीज़ को भी नज़र में रखना है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चले जाना, क्योंकि उसमें फिर कुछ इस तरह के कॉइन है जो अच्छी एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल नहीं है और उनका मार्केट कैप इतना कम है, वो लिक्विड नहीं है, तो फिर इसमें आपको बाइंग और सेलिंग में मसला आ सकता है। तो इसमें आप ट्राई करें कि आप 10 मिलियन से कम में ट्रेड ना करें और 500 मिलियन से जो बड़ा है उसमें ना करें। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप 20 मिलियन, 50, 70, 80, 100, 200 इस तरह की उसको प्रेफर करेंगे। फोर्थ में देखें 22 मिलियन है, ठीक है, मार्केट कैप अच्छा है, अभी तक कितना पंप नहीं हुआ, ये देखें अभी 0% था, अभी 0.64% हो गया, पंप होने लग गया। तो फोर्थ आपको जो है वो अच्छा रिटर्न दे देगा अगर तो इसने ये वाला लेवल होल्ड कर लिया तो इस तरह आप यहाँ पे उस जो बहुत थका देने वाला तरीका है उसको अवॉइड करके इस मेथड से देखें। अभी हमने सिर्फ 2 मिनट में एक अच्छा कॉइन फाइंड कर लिया है, तो इसमें आप सिंपली आएंगे, इस तरह अच्छे कॉइन्स फाइंड करेंगे और आपकी टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और आपको अच्छे अच्छे जो ट्रेडेबल कॉइन्स हैं वो भी इस जो है वो मेथड से मिल रहे होंगे। वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूं और अगर तो आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं और मेरी मेंटोरशिप में बेसिक टू एडवांस तमाम चीजें जिसमें हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ बेसिक टू एडवांस मास्टर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर पिन हुआ मिल जाएगा, आप उसमें मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और कैलेंडली के लिंक पे मेरे साथ 15 मिनट्स की कंसल्टेशन क्लास भी बुक कर सकते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर मेंटोरशिप और नॉट। कैलेंडली का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसी सेटअप के जरिए आप लोग शॉर्टिंग सेटअप भी ढूंढ सकते हैं। मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग वैसे रेकमेंड नहीं करता, शॉर्टिंग रेकमेंड नहीं करता डिफरेंट रीजंस की वजह से, लेकिन सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने ये बाय का सेटअप ढूंढा ना, इसी तरह फिर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी फिर आप लोगों ने उन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना होगा जिसमें लूजर्स बहुत ज़्यादा होंगे। जिस कैटेगरी में ज़्यादा लूजर्स हैं, मार्केट भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो आपने फिर वो कॉइन ढूंढने हैं जो अभी तक गिरे नहीं है, मतलब अभी तक वो ग्रीन में होंगे, तो आप फिर उन पे जाके अपनी शॉर्टिंग सेटअप वगैरह को अप्लाई करेंगे। अगर तो उनमें आपको अच्छा शॉर्टिंग सेटअप नजर आ रहा है तो फिर उसके आप अपने हिसाब से उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इस मेथड को जाके प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम, काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसके हिसाब से आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स वगैरह लेनी है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल तरीका है, इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आप मिनिमम टाइम के अंदर काफ़ी प्रॉफिटेबल जो सेटअप्स हैं उनको फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। तो वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लग रही होती हैं और इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस जो है वो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।